सबसे पहले आपको बताएं कि सुई गैस सप्लाई कंपनीज ने सनतों, सीएनजी और कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए। मुल्क में गैस का वाकई कोई बहरान है या पैदा किया जा रहा है, इसी बारे में आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वही हुआ जिसका डर था। ऑयल माफिया अपना काम दिखा गया। आखिरकार मुल्क में गैस का मसनूई बहरान पैदा कर ही दिया गया। एलएनजी के जहाज की मनसूखी की वजह से बहरान पैदा हुआ। सुई नॉर्दर्न और सदर्न गैस कंपनीज ने सनतों, सीएनजी और कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी किया कि 22 दिसंबर को 24 घंटे तक केपीके और पंजाब में तमाम सनतों और सीएनजी सेक्टर्स को गैस की सप्लाई बंद रहेगी। सुई सदर्न गैस कंपनी ने हुक्मनामा जारी किया कि मुल्क में गैस की किल्लत है। कोयटा और अंदरूनी सिंध में सर्दी बढ़ने के सबब गैस प्रेशर में गैर मुतवक्के कमी हो गई है, जिसके बायस घरेलू सारिफिन को सप्लाई बरकरार रखने के लिए सिंध और बलोचिस्तान की सनतों को भी गैस की सप्लाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है। कैप्टिव पावर प्लांट्स को भी गैस फराहम नहीं की जाएगी। दोनों गैस कंपनीज ने जवाब बताया कि एलएनजी टर्मिनल में खराबी है, जिसकी मरम्मत के लिए गैस मुअत्तल की गई है। वजारत पेट्रोलियम के जराये ने 24 न्यूज को बताया कि एलएनजी का जहाज मनसूख करके फर्नेस ऑयल की खपत का जवाब पैदा किया गया, क्योंकि हुकूमत ने फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी लगा रखी थी। चंद रिफाइनरीज को फायदा पहुंचाने के लिए ये इकदाम किया गया। सीएनजी एसोसिएशन ने बंदिश के बाद एहतजाज का ऐलान किया है। याद रहे कि 24 न्यूज ने गुज़श्ता हफ्ते खबर दी थी कि मुल्क ऑयल माफिया को फायदा पहुँचाने के लिए मुल्क में गैस का बहरान पैदा करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। और जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, हर जानिब अशिया महंगी करने का तो जैसे फैशन ही चल पड़ा है। तभी तो नान भाइयों ने भी महंगाई की बहती गंगा से हाथ धोने का फैसला कर लिया है और 10 की रोटी 15 का नान करने का मुतालबा कर दिया है। इसी बारे में तफसीलात के लिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 10 की रोटी 15 का नान, क्या यही है नया पाकिस्तान? जी हाँ जनाब, लाहौर में नान भाइयों ने हुकूमत से नान और रोटी की कीमत में इजाफे का मुतालबा कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे गरीब अवाम अब रोटी की कीमत बढ़ने से सहमे दिखाई देते हैं, जबकि उधर नान भाई भी नान और रोटी की कीमतों में इजाफे को अपनी मजबूरी से जोड़ रहे हैं। बच्चों का पेट काट के, बच्चों को स्कूलों से हटवा के, लेबर को पैसे दे के और गैस के बिल जमा करा के लाखों रुपए के मकरूज हुए हैं हम। सर खर्चे कैसे पूरे हो रहे हैं सर? 2-3 साल हो गए हैं, ऐसी सूरत हाल चल रही है। कभी मैदे वालों के पैसे रोक लिए, कभी मजदूरों की मजदूरी रोक ली, तो अपने बच्चों का पेट पाल लिया। नान भाइयों ने मुतालिबा ना मानने पर तंदूर बंद करके एहतजाज करने का अल्टीमेटम भी दे डाला। तब्दीली सरकार मुल्क में मसाइल के खात्मे और मदीने की रियासत के नारे तो बहुत लगा रही है, लेकिन अब तक के हालात को देखकर तो यही लगता है कि हुकूमत के पास अवाम के हकीकी मसाइल के हल के लिए कोई ठोस लाहे अमल नहीं है। और यहाँ बात करेंगे आज होने वाली अहम डेवलपमेंट के बारे में। लाहौर हाई कोर्ट ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में नून के रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। नैब ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। नैब का एक और एक्शन, हाई कोर्ट से दरखास्त जमानत मुस्तरद होते ही ख्वाजा बरादरान को गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। नैब की जानिब से अदालत को बताया गया कि ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन से ताल्लुक है। साद रफीक की बीवी ने कैसर अमीन भट्ट से मिलकर पैरागॉन हाउसिंग सिटी में पार्टनरशिप की। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी से ख्वाजा बरादरान को भी पैसे आते रहे। शाहिद भट्ट ने नैब को बयान दिया कि साद रफीक हर मीटिंग में आते थे और अलॉटमेंट लेटर को जारी करते थे। अदालत से इस्तदा है कि ख्वाजा बरादरान की जमानत खारिज होनी चाहिए। हमारे खिलाफ अदालत में कोई सबूत नहीं दिया गया। हमें एक हाउसिंग स्कीम का मालिक साबित करने की कोशिश करते हुए कोई कागज, कोई अकाउंट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया।
नैब वकील ने अदालत को बताया कि ख्वाजा बरादरान ने चेयरमैन नैब से केस किसी और ब्यूरो मुंतकिल करने की दरखास्त की थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की मौजूदगी में गैर जानिबदार तफ्तीश की तवक्को नहीं। ताहम चेयरमैन नैब ने ख्वाजा बरादरान की दरखास्त पर फैसला करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। वकील ख्वाजा बरादरान ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव बिल्डर्स के कुल मुनाफे से सिर्फ 6% ख्वाजा बरादरान ने लिया। साद रफीक और सलमान रफीक ने जो कमाया डिक्लेयर कर दिया गया है। अदालत ने ख्वाजा बरादरान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद नैब की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इसी से जुड़ी एक और खबर, ख्वाजा बरादरान को गिरफ्तार क्यों किया गया, नैब ने वजूहात बता दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ख्वाजा बरादरान ने साथियों से मिलकर धोखाधड़ी की और रकम बटोरी। इसी बारे में आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नैब ने ख्वाजा बरादरान पर इल्जामात से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। इल्जाम नंबर 1, ख्वाजा बरादरान और नदीम ज़िया ने 4 अरब रुपए की 800 मरला अराजी फरोख्त की और अरबों रुपए के बेनामी अकाउंट्स भी बना रखे थे। इल्जाम नंबर 2, ख्वाजा बरादरान पर शाहिद बट की कमर्शियल अराजी अवाम को फरोख्त, खुफिया नामों से पैरागॉन अकाउंट से अरबों रुपए निकलवाए। इल्जाम नंबर 3, 2013 में तमाम हाउसिंग स्कीम्स का रिकॉर्ड LDA में जमा हुआ लेकिन पैरागॉन का रिकॉर्ड जमा ना हुआ। इल्जाम नंबर 4, 2016 में नदीम ज़िया और दीगर पर मिलकर जाली कागजात बनाए, जालसाजी करके TMA अजीज भट्टी टाउन में रिकॉर्ड शामिल करने की कोशिश की गई। इल्जाम नंबर 5, ख्वाजा साद, नदीम ज़िया, सलमान रफीक ने 1997 में एक कंपनी बनाई। इस कंपनी में ख्वाजा साद रफीक और नदीम ज़िया की अहलिया हिस्सेदार थी। इल्जाम नंबर 6, ख्वाजा बरादरान ने साथियों से मिलकर अवाम को धोखा दिया और रकम बटोरी। साद रफीक और सलमान रफीक पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी से फवायद लेते रहे हैं। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गिरफ्तारी ठोस शवाहिद के बाद और तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए जरूरी थी। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज को लंदन जाने से रोक दिया। नून लीग ने मामले को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। FIA ने हमजा शहबाज को कतर जाने से रोकते हुए उनका पासपोर्ट भी तहवील में ले लिया। हमजा शहबाज को ऑफलोड करने की तस्दीक करते हुए FIA का कहना था कि हमजा शहबाज का नाम ECL में शामिल होने की वजह से उन्हें रोका गया। वो गुज़श्ता रात निजी एयरलाइन की परवाज के जरिए लाहौर से दोहा जा रहे थे, जहां से उन्होंने लंदन रवाना होना था। FIA ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज का पासपोर्ट कानूनी कार्रवाई के बाद वापस दे दिया जाएगा। दूसरी जानिब हमजा शहबाज का कहना है कि इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे तो बताया गया कि नैब इंक्वायरी की वजह से नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल है, वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते। उधर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हमजा शहबाज को रोके जाने पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, बताया जाए कि किस कानून के तहत हमजा शहबाज का नाम ब्लैक लिस्ट में डाला गया। जब हमजा शहबाज साहब इमिग्रेशन के काउंटर पर पहुंचे तो उनको कहा गया कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। मेरा सवाल ये है कि क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब कोई दहशतगर्द है? खुदा न खास्ता, क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब जब नैब ने बुलाया किसी पेशी पे नहीं गए? क्या वो मतलूब है नैब के? क्या वो इश्तेहारी हैं? यहाँ तो अपने लाडलों को 1 घंटे के अंदर ECL से नाम हटाकर अपने साथ तैयारों के अंदर सफर कराया गया। वो उस वक्त कोई भी कानून हरकत में नहीं आया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने कानूनी चाराजोई का इंदिया भी दिया। चेयरमैन PAC के मामले पर अब मजीद ताउन नहीं करेंगे। ओपोजिशन लीडर ने स्पीकर कौमी असम्बली को 2 टोक पैगाम दे दिया। हुकूमत और ओपोजिशन में डेडलॉक के बाद कायमा कमेटियों का मामला मजीद खटाई में पड़ गया। बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। बात बनने के करीब थी। हुकूमत के बाद अपोजिशन भी लचक दिखाने जा रही थी। चेयरमैन PAC का मामला हल और कायमा कमेटियां तश्कील पाने के करीब थीं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को नोटिस जारी हो गए। ख्वाजा बरादरान गिरफ्तार, हमजा शहबाज ऑफलोड और मरियम औरंगजेब के खिलाफ तहकीकात का ऐलान हो गया, जिसके बाद अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ, जिसमें सामने आने वाले मौक़िफ़ से मालूम हुआ कि नैब और दीगर इदारों की कार्रवाइयों के मामले पर अपोजिशन की तमाम जमातें एक पेज पर आ गई हैं। इजलास में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को जारी नोटिस, हमजा शहबाज को ऑफलोड करने, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की गिरफ्तारी पर यकसा तशवीश का इजहार भी किया गया। अपोजिशन चेयरमैन PAC के मामले पर लचक वापस लेते हुए शहबाज शरीफ के नाम पर डट गई। शहबाज शरीफ और राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें की और स्पीकर को फैसले से आगाह कर दिया। अपोजिशन ने स्पीकर को सख्त पैगाम दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में इस वक्त जमहूरियत के बजाय आमरीयत है। अपने वज़ीर आज़म को कहें कि वो मार्शल लॉ का ऐलान कर दे। ये अनहोली अलायंस है न्याजी साहब का और नैब का।
इट्स एन अनहोली लाइन बिटवीन न्याजी साहब एंड नैब, और उसके मुकाबले में मालूम जब्बा में क्या हुआ। ज़राए के मुताबिक इस सूरत हाल में चेयरमैन PSE की तकर्री और कायमा कमेटियों की तश्कील अफाम व तफहीम से हल होने के इम्कानात मादूम हो गए हैं। बशीर चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची सर्कुलर रेलवे को तजावुजात से पाक करने के लिए इंतजामिया का एक्शन शुरू हो गया। ट्रैक के तरफ से 200 से जायद दुकानों को गिरा दिया गया है। हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन का आगाज हुआ तो इलाका मकीन सरापा एहतजाज हो गए। एहतजाज में मर्द और खवातीन के साथ बच्चे भी मौजूद थे। ऑपरेशन के दूसरे रोज 200 से ज्यादा दुकानें मिस्मार कर दी गईं। ताहम ट्रैक के अतराफ में अब भी दर्जनों दुकानें ताहाल कायम रहने और मशीनरी की कमी के बाइस ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार रहा। रेलवे इंतजामिया जो यहाँ मौजूद है वो कह रही है कि ये 60 फुट एक तरफ खाली करा के दें, 80 फुट एक तरफ। तो अभी फ़िलहाल तो जो है मेरा जहाँ तक ख्याल है वो 40-40 फुट तो हमने खाली करा दिए। मजीद जहाँ तक निशान लगा के देंगे उनको हम खाली करा देंगे। KCR की राह में रुकावट बने रिहायशी मकानात से मुतालिक भी ताहाल फैसला नहीं हो सका। इंतजामिया के मुताबिक पहले मरहले में गैर कानूनी दुकानें और दीगर तजावुजात को मिस्मार किया जाएगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए हैं कि कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोकने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। कहते हैं रियासत को कब्जा माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे जफरुल्लाह सोमरो। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर में तजावुजात और 35,000 रफाही प्लॉट्स पर कब्जे से मुतालिक मामले की समाअत हुई। सिंध हुकूमत की नजरसानी की दरख्वास्त में एडवोकेट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्रेस मार्केट के अतराफ तजावुजात के खात्मे का हुक्म दिया था। पूरे शहर में ऑपरेशन पर सूबाई हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत मेयर कराची को 4 हफ्तों के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से रोके। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि तजावुजात के खात्मे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत चाहती है तो मुतासरीन को मुतबादिल जगह दे, अदालत ने मना नहीं किया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने अदालत से दरख्वास्त की कि फिलहाल घरों के खिलाफ कार्रवाई रोक दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक जो फैसला करना है आप करें, कोई रुकावट है तो अदालत को आगाह करें। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मेयर कराची के साथ मिलकर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में मुतासिर होने वाले शहरियों के लिए जामिया प्लान तैयार करने का हुक्म दे दिया है। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा जफरुल्लाह सोमरो, 24 न्यूज़, कराची। और सुप्रीम कोर्ट ने कराची में 6 मंजिल से बुलंद इमारतों की तामीर पर पाबंदी से मुतालिक अपना फैसला वापस ले लिया है। बिल्डर्स एसोसिएशन का कहना है कि अरबों रुपए की सरमायाकारी से आवाम को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में शहर में 6 मंजिला से जायद इमारतों की तामीर पर पाबंदी से मुतालिक एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद शहर में 6 मंजिला से जायद बिल्डिंग्स की तामीरात पर पाबंदी से मुतालिक अपना फैसला वापस ले लिया और साथ ही शहर में कानून के मुताबिक तामीरात जारी रखने का भी हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक हाई राइज तामीर कर सकते हैं। दूसरी जानिब आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी का कहना था कि अदालत ने 2 साल से लगी पाबंदी हटा दी है, अब कानून के मुताबिक बिल्डिंग्स बनेगी। 500 प्रोजेक्ट हमारे अप्रूवल के लिए रुके हुए थे जो पिछले 1.5 साल से डिले हो रहे थे। इसके अलावा 500 प्लॉट वो हैं जो हम किसी भी इंडस्ट्री की तरह एक रॉ मटेरियल के लिए हमने लेके रखे थे। तो यानी ये 1000 प्रोजेक्ट जब आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ 1000 बिलियन और 1500 बिलियन तक की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। हसन बख्शी का मजीद कहना था कि 500 से जायद प्रोजेक्ट और 1000 अरब मालियत की सरमायाकारी रुकी हुई थी। कुछ मजीद खबरों में आपको बताएंगे कराची के इलाके अजीजाबाद में रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए असलहा और बारूद का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाई MQM साउथ अफ्रीका सेटअप के 2 गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदेही पर की गई। कराची में रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई के दौरान असलहे का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया गया। बरामद किया गया बारूदी मवाद में 195 राइफल ग्रेनेड, 98 40 mm ग्रेनेड, 52 हैंड ग्रेनेड भी शामिल हैं। इसके अलावा सेफ्टी फ्यूज, RPG, 195 राइफल ग्रेनेड, 11 रॉकेट, 170 डेटोनेटर्स, 17 किलोग्राम धमाका खेज मवाद, ग्रेनेड लॉन्चर,
2 G3 राइफल्स, 4 स्मॉल मशीन गन्स और दीगर जदीद तरीन असलहा शामिल है। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान मुस्तकीम और मुकीम को नॉर्थ कराची सेक्टर 10K से गिरफ्तार किया गया था। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने इंकिशाफ किया कि मार्च 2015 में MQM के मरकज 90 पर रेंजर्स के छापे के बाद वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोपोश हो गए थे। मुस्तकीम ने मजीद इंकिशाफ किया कि 1992 में वो भारत फरार होकर जावेद लंगड़ा के साथ रिहाइश पजीर रहा, जिसके बाद 1993 में पाकिस्तान वापस आकर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस हो गया था। मुल्जिम MQM साउथ अफ्रीका के शुजाउद्दीन उर्फ बोबी के साथ भी राब्ते में रहा। दोनों मुल्जिमान को मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की रैकी और टारगेट किलिंग का भी जिम्मा दिया गया था, जिसकी मंसूबाबंदी मुल्जिमान कर रहे थे। DG रेंजर्स सिंध ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले ऑफिसर्स और जवानों को कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी है। IMF का कर्जा अमेरिका की मंजूरी से मशरूत हो गया। पाकिस्तान को कर्जे के लिए अमेरिका का अफगानिस्तान में साथ देना होगा। आला अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान को पैगाम पहुंचा दिया। वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। अमरीकी इंतजामिया IMF की डोरें हिलाने लगी। अमरीका ने पाकिस्तान को IMF से कर्ज के लिए शराइत रख दी। ये जो भी उनसे शराइत रखेंगे वो करेंगे। ये तो अमेरिका है नहीं जिन्होंने कहा है कि हमसे पूछने के बाद इनको पैसे दो। IMF की जो भी कर्जे दिए जाते हैं वो कंडीशनलिटीज़ के ऊपर देते हैं और वो कंडीशनलिटीज़ बहुत सख्त होती हैं। IMF जो है वो हमेशा जो उसके डोनर ममालिक हैं उनकी पॉलिसीज़ को टो करता है और इसमें अमेरिका का अमल दखल जो है वो हमेशा से होता है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने अमरीकी शराइत पर पूरा उतरने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान और IMF के साथ मुज़ाकरात को इंतहाई गौर से देख रही है। ज़राए का कहना है कि उम्मीद है 15 जनवरी तक पाकिस्तान को IMF से कर्जा मिल जाएगा। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। बुरी खबर ये है कि बरामदात दोबारा कम होना शुरू हो गई, लेकिन अच्छी खबर ये है कि दरामदात में कमी ने पाकिस्तान का तिजारती खसारा भी थोड़ा कम कर दिया। 5 माह का तिजारती खसारा पहले से 2% कम रहा। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर के दौरान मुल्की बरामदात का हुजम 1 अरब 84 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा, जो अक्टूबर से 3% और गुज़श्ता साल नवंबर की बरामदात से 6.4% कम है। नवंबर की दरामदात भी पहले से 4.5% तक कम रही। रवा माली साल अगस्त में मुल्की बरामदात में नुमाया इजाफे की वजह से 5 माह के मजमूई तिजारती खसारे में कमी रिकॉर्ड की गई। जुलाई से नवंबर के दौरान अशिया की बैरूनी तिजारत में पाकिस्तान को 14 अरब 51 करोड़ 30 लाख डॉलर का तिजारती खसारा हुआ, जो गुज़श्ता साल इस अरसे से 30 करोड़ डॉलर कम है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 माह के दौरान 9 अरब 12 करोड़ डॉलर मालियत की अशिया बरामद की गयी, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 11 करोड़ 60 लाख डॉलर ज्यादा है। जबकि इस दौरान दरामदात का बिल 23 अरब 63 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा, जो गुज़श्ता साल से 18.5 करोड़ डॉलर कम है। पीपल्स पार्टी ने नैब की जानिब से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को दिए गए नोटिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और कहा है कि नैब कवानीन में तरमीम की जाएं। इसी बारे में रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। पार्टी क़यादत को तलबी के लिए जारी नोटिस के मामले पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने नैब को आड़े हाथों ले लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्क लैंड कंपनी जब रजिस्टर्ड कराई गई थी उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्र 1 साल थी। बिलावल भुट्टो को जारी नोटिस गैर कानूनी है। 21 साल बाद जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को तलब किया जा रहा है। उस ट्रांजैक्शन में जो ट्रांजैक्शन 97 से पहले हुई, जब ये कंपनी रजिस्टर करवाई गई थी तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो 1 साल उनकी उम्र थी। यही नहीं, पीपल्स पार्टी ने नैब कवानीन में तरामीम का मुतालबा भी कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि सबके लिए एक ही कानून, एक ही इदारा हो और बराबरी की बुनियाद पर एहतसाब हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने नैब कार्रवाइयों के खिलाफ सड़कों पर निकलने की धमकी भी दे डाली। मुतालबा करते हैं कि नैब का कानून इसमें तरमीम होनी चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, सबके लिए एक ही कानून हो, एक ही इदारा हो। नैब को, नैब के सरबराह को अपनी गैर जानिबदारी साबित करना होगी। धमकियां दे वजीर आज़म, धमकियां दे वजीर आज़म के वज़रा और अमल दरामद करे नैब, तो इसका मतलब नैब गैर जानिबदार नहीं है। हमें भी हक है कि नैब के लिए जिस अंदाज से हम मैदान में भी निकलेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि अगर यही रवैया रखा गया तो वक्त आने पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन वाजिद मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।
और यू टर्न तहरीक इंसाफ वालों की छेड़ बन गया। पुराने पाकिस्तान में जो मुतालबात जायज़ थे वो नए पाकिस्तान में गलत कैसे हो गए। नून लीग की हुकूमत में YDA समेत मुख्तलिफ तंजीमों के मुतालबात की हिमायत करने वाले आज अपनी हुकूमत में मुखालफत पर उतर आए हैं। नून लीग की 2013 में हुकूमत बनी तो 5 साल तक धरनों, मुजाहिरों और एहतजाज का इतवार बाजार लगा रहा। YDA, एपका, असातिज़ा और दीगर तंजीमें अपने मुतालिबात के लिए आए रोज सड़कों पर रही, मगर जलती पर तेल छिड़कने का काम तहरीक इंसाफ करती थी। लीगी दौर में जो भी एहतजाज होता, PTI के रहनुमा उसमें शामिल हो जाते और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते। अब लिया है तहरीक इंसाफ वालों ने यू टर्न, लेते क्यों ना। वफाक के साथ साथ पंजाब में हुकूमत भी तो करनी है। अब जमाना और है। अब ना तो नून लीग की हुकूमत है, ना तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में। अब इन्हें ना तो धरना पसंद है, ना कोई एहतजाज। वो सिर्फ हर तरफ अमन की फाख्ता उड़ती देखना चाहते हैं। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज को वतीरा बना लिया। YDA का दिल ही नहीं करता काम करने को। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज बिला जवाज है। वतीरा बना हुआ है। YDA का हर जगह कोई ना कोई रोजाना एक एहतजाज करके लड़ जाते हैं, काम करने को नहीं दिल करता। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो जो चीज पहले जायज थी वो अब कैसे गलत हो गई। हुकूमत अब किसी एहतजाज या धरने को खिलाफे ज़ाब्ता समझने लगी है। सब अच्छा है कि रिपोर्ट देना चाहती है। और यहाँ बात करेंगे इस्लामाबाद के डी चौक पर जारी असातिज़ा के धरने की, जो कि 90 रोज में दाखिल हो गया। सर्दी में बैठे मुजाहिरीन मुतालिबात पर डट गए। असातिज़ा कहते हैं मुस्तकिली और तनख्वाहों की अदायगी तक पीछे नहीं हटेंगे। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे बिलाल वर्क। बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल प्रोग्राम के उस्ताद 9 दिन से डी चौक पर विराजमान हैं। हुकूमत आगे बढ़ने को तैयार नहीं, ना ही उस्ताद अपने मुतालबात से पीछे हटते नजर आते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर है, आफ्टर 5 इयर्स उसे जो है रेगुलर कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में आप चले जाएं, या ऐसे तो कहीं भी नहीं। ये तो 23 साल से खिदमत कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा इशू तनख्वाह का नहीं है कि हमारी तनख्वाह हो जाए, वो तो हमारा हक है, मिल जाएगा। लेकिन हमारा असल इशू जो है ना वो परमानेंट का है। जब तक हम परमानेंट नहीं होंगे हम यहीं से नहीं जाएंगे। डी चौक धरने से मुतालिक वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि उस्ताद को एक मंसूबे के तौर पर रखा गया था। हर साल उनकी मुलाजमत में तोसी के लिए मंसूबे की मंजूरी ली जाती थी। इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश कर रहे हैं। धरना देने वाले उस्ताद की तनख्वाह का मसला हल हो जाएगा, लेकिन रेगुलराइजेशन अभी मुमकिन नहीं। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ बिलाल विर्क, 24 न्यूज इस्लामाबाद। बेनजीर भुट्टो एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कराची में पासिंग आउट परेड की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें एलीट कोर्स मुकम्मल करने वाले 1018 जवानों ने पास आउट कर लिया। जिले हैदर की रिपोर्ट देखिए। मुजाहिरीन से कैसे निमटना है, महसूरीन को दहशतगर्दों से कैसे छुटकारा दिलाना है। सिंध पुलिस के ईगलेट कोर्स में सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है 1018 जवानों ने रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर में। वज़ीर आला के मुशीर बराए कानून मुर्तज़ा वहाब और IG सिंध ने परेड में पास आउट जवानों से सलामी ली और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में तोहफ़े तकसीम किए। वज़ीर आला के मुशीर बराए कानून मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जवानों की जदीद खतूत पर ट्रेनिंग सिंध हुकूमत की लॉ एंड ऑर्डर को इस्तेहकाम देने की कोशिश में दिलचस्पी की बेहतरीन मिसाल है। मैं समझता हूँ सिंध पुलिस प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रही है और इंडिपेंडेंटली काम कर रही है और अच्छे तरीके से काम करिए इंशाअल्लाह। और आप देखेंगे जिस तरीके से इस सूबे को अमन का गहवारा पिछले 4-5 साल में सिंध गवर्नमेंट ने सिंध पुलिस और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ मिलकर काम करते हुए बनाए, उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। सिंध असेंबली जल्द सिंध पुलिस एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर करेगी, जिस पर काम जारी है। IG सिंध ने थानों की अपग्रेडेशन के लिए रकम जारी की है। ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट जवान कराची समेत सिंध भर में अपने फराइज सर अंजाम देंगे।
यूसुफ बेग मिर्जा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए मीडिया मुकर्रर कर दिए गए हैं। मीडिया इंडस्ट्री में YBM के नाम से पहचाने जाने वाले यूसुफ बेग मिर्जा 3 बार PTV के MD रहे। यूसुफ बेग मिर्जा मीडिया इंडस्ट्री में बेहतरीन मैनेजर हैं। कई TV चैनल्स की बुनियाद उन्होंने रखी। इमरान खान उनकी इन्हीं सलाहियतों से इस्तेफादा करना चाहते हैं। यूसुफ बेग मिर्जा को वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए मीडिया मुकर्रर कर दिया गया है। मीडिया इंडस्ट्री में वो YBM के नाम से जाने जाते हैं। 3 बार PTV के MD रह चुके हैं। यूसुफ बेग मिर्जा मीडिया इंडस्ट्री में बेहतरीन मैनेजर कहलाते हैं। इस्लामाबाद में मेज़न स्कूल की जानिब से बच्चों की तफरीह के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नन्हे सितारों ने दिलकश अदाओं और शानदार परफॉर्मेंस से खूब दाद वसूल की। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मेज़न स्कूल की जानिब से बच्चों के लिए तफरीह से भरपूर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में दिल को मोह लेने वाली अदाओं के साथ परफॉर्म किया। बच्चियां कभी परियों के तो कभी शहजादों के रूप में स्टेज पर जलवागर होकर परफॉर्म करती रहीं। तकरीब में बच्चों ने शहंशाह अकबर पर टैबलो पेश और शानदार अदाकारी से शुरका को हैरान कर दिया। बच्चों के दिलचस्प परफॉर्मेंसेस पर शुरका दाद दिया बगैर न रह सके। वालिदैन ने मुनफरिद और खूबसूरत तकरीब को खुश आइन करार दे दिया और कहा कि ऐसे इवेंट के इनेकाद से बच्चों की सलाहियतों में इजाफा होता है।